आज हम लोग इतिहास चैप्टर में ब्रिटिश कालीन भू राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। भू राज व्यवस्था का अर्थ होता है भूमि से राजस्व वसूलने की प्रक्रिया, उसी को बोलते हैं भू राज व्यवस्था। भारत में अंग्रेजों द्वारा कुल 3 प्रकार के व्यवस्था लागू किए गए थे, यानी 3 प्रकार के भूमि व्यवस्था। पहला कौन है? अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त के बारे में हम लोग जानते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त क्या है और इसमें क्या क्या शामिल है। अस्थायी बंदोबस्त को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कब से चालू किया गया था? यानी 1790 से चालू किया गया था, 1790 से लेकर 93 तक चला था। अस्थायी बंदोबस्त भारत के किस किस क्षेत्र में या किस किस राज्य में, किस प्रदेश में लगाया गया था? तो देखिए, अस्थायी बंदोबस्त भारत के किस क्षेत्र में? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लगाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त जो है भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लगाया गया था, यानी कुल भूमि के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था? तो समस्त अंग्रेजी भारत यानी अंग्रेजी द्वारा शासित भारत के क्षेत्र के कुल 19% क्षेत्र पर अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था। फ्रेंड्स, इसमें भूमि का जो मालिक होता था वो कौन होता था? तो भूमि का मालिक जो होता था इसमें जमींदार को ही बनाया गया था। इसे भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया था। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? जमींदार की। तो ब्रिटिश सरकार जो है जमींदारों से राजस्व के रूप में कुल कितना भू राजस्व वसूल करते थे? तो इसमें 10/11 भाग राजस्व के रूप में कंपनी को यानी अंग्रेजी सरकार को दिया जाता था और 1/11 भाग खुद कौन रखते थे? जमींदार रखते थे। दूसरा कौन सा है? रैयत बाड़ी व्यवस्था। रैयत बाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया? थॉमस मुनरो एवं रीड द्वारा। कब लागू किया गया? 1820 ईस्वी में। किस किस क्षेत्र में लागू किया गया? देखिए, बंबई, मद्रास और असम क्षेत्र में इसे लागू किया गया। रैयत बाड़ी व्यवस्था को समस्त भूमि के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू किया गया? इसे कुल 51 यानी 51% क्षेत्र पर लागू किया गया। अब ये देखिए कि रैयत बाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो यहाँ पे देखिए, अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार। और इसमें रैयत बाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? किसान होता था। अब ब्रिटिश सरकार को या कंपनी को लगान देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? क्योंकि यहाँ पे भूमि का मालिक कौन है? किसान है, तो राजस्व देने की जिम्मेदारी भी किसान की ही होगी। तो इसमें भी राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? किसान की। किसान को कितना % कर देना होता था? 33% से लेके 55% टैक्स देना होता था उनको, अंग्रेजी सरकार को। अब तीसरी व्यवस्था कौन थी? महालवाड़ी। तीसरी व्यवस्था कौन थी? महालवाड़ी, जिसे किसके द्वारा लागू किया गया? हॉट मैकेंजी द्वारा। कब लागू किया गया? 1822 ईस्वी में। और इसे भारत के किन किन राज्यों में यानी किन क्षेत्र पे लगाया गया? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब क्षेत्र में इसे लगाया गया था, इसको लागू किया गया था। यह समस्त भूमि के कुल 30% क्षेत्र पर लागू किया गया था। इसमें भूमि पर किसका अधिकार होता था? महालवाड़ी में भूमि पर गांव के जो मुखिया होते थे उनका अधिकार होता था। और ब्रिटिश कंपनी को या ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के समस्त मुखिया का होता था। मुखिया लोग ही ब्रिटिश सरकार को टैक्स दिया करते थे।